ओके, लास्ट ट्यूटोरियल में अपन ने पढ़ा था कि हम सिंगल लिंक लिस्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट का मतलब होता है कि जिसमें केवल एक ही पॉइंटर हो किसी दूसरे नोड को पॉइंट करने के लिए। तो उसमें अपन ने केवल एक ही रखा था, नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो उसको अपन ने दोनों में समझा था कि उसको हम एज अ स्टैक कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एज अ क्यू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा डब्ली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो डब्ली लिंक लिस्ट किसे कहते हैं पहले वो समझेंगे, फिर बाद में उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। क्यों, क्या होता है कि जब अपन लिंक लिस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता है कि हर एक जो लिंक लिस्ट होती है उसमें एक नोड होता है, ठीक है ना। तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी करता हूं। तो पहले जो अपन ने पढ़ रहे थे उसमें क्या था, केवल एक ही नोड था, ठीक है ना। तो ये वाला ही पार्ट था उसमें, केवल ये और ये एक नोड और उसका नेक्स्ट नोड और उसका नेक्स्ट, ठीक है। तो उसमें क्या था कि एक ही नोड था और एक नोड का एक ही पॉइंटर जो था जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, और आगे से आगे इस तरह से अपन पॉइंट करते हुए जा रहे थे। फर्स्ट में अपन ने हेड रखा था, हेड में फिर अपन सबसे पहले नल रखते थे, और जब पहला नोड क्रिएट करते थे तो उसका एड्रेस हम किसमें, नल में, हेड में डाल देते थे। डबली लिंक लिस्ट में क्या है, ठीक है ना। डबली लिंक लिस्ट में ऐसा है कि आपका जो नोड होगा उसके हमेशा दो पॉइंटर होंगे, एक तो होगा प्रीवियस और एक होगा नेक्स्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में केवल नेक्स्ट था, लेकिन डबली लिंक लिस्ट इसीलिए बोलते हैं इसको कि इसमें दो पॉइंटर होते हैं, डबल पॉइंटर होते हैं जो आपके नोड को पॉइंट करते हैं। यानी कि नेक्स्ट वाला पॉइंटर नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा और प्रीवियस वाला पॉइंटर प्रीवियस वाले को करेगा। लेकिन फर्स्ट वाले में तो इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं, बिकॉज इट इज हैविंग नल हियर। तो जब अपन सेकेंड नोड क्रिएट करेंगे तो सेकेंड नोड अपने नेक्स्ट से तो थर्ड वाले नोड को कनेक्ट करेगा और प्रीवियस वाले से इस नोड को कनेक्ट करेगा, फर्स्ट वाले नोड को कनेक्ट करेगा। तो इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डबली लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में हमेशा नल रहता है और लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमेशा नल रहता है। सिंगल लिंक लिस्ट में हमारा एक ही था कि हेड जो था तो हमेशा लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में ही नल था, क्योंकि वहां पे एक ही पॉइंटर था। अभी हमारे पास क्या है, ये चीज है, ठीक है ना। तो इसके प्रीवियस में हमेशा ये रहेगा और इसके नेक्स्ट में ये रहेगा। गेटिंग? सो व्हाट वी नीड टू डू इज, ठीक है, तो हमें इस तरह से लिंक लिस्ट को बिल्डअप करना है, ठीक है ना। हम नोड बनाएंगे, सबसे पहले हेड जो रहेगा वो नल पे रहेगा, ठीक है ना। हेड में हमेशा नल रखेंगे अपन। फिर क्या करेंगे, जैसे पहला नोड क्रिएट करते हैं तो हम हेड को फर्स्ट नोड पे पॉइंट करा देंगे। फिर हम आगे से आगे क्रिएट करते जाएंगे करते जाएंगे और हमेशा लास्ट की तरफ हम नोड को ऐड करते हुए जाएंगे। तो हमेशा जब नोड क्रिएट होगा, ये ध्यान रखना कि हमेशा जब नोड क्रिएट होगा तो उसके नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों पार्ट में हमेशा नल रहता है। जैसे हम सिंगल लिंक में देखा था कि जब अपन नोड क्रिएट करते हैं तो उसके डेटा पार्ट में डेटा डाल रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में हमेशा नल डालते हैं। फिर उसको जब अपन लिंक पे जोड़ते हैं तब उसके नेक्स्ट को अपन पॉइंट कराते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब डबली लिंक लिस्ट है तो जब नोड क्रिएट होगा, जब नोड बनेगा तो उस समय हमारा नेक्स्ट और प्रीवियस उस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर पे और प्रीवियस पॉइंटर पे दोनों पे क्या रहेगा, हमेशा नल रहेगा। देखते हैं इसको अपन कैसे इनपुट कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले जब अपन लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसका। तो इसमें सबसे पहले आपको हैश इंक्लूड से चलना है, stdio.h हैश इंक्लूड onio.h। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना था, स्ट्रक्ट बना दिया मैंने। DLL लिख देता हूँ मैं, डबली लिंक लिस्ट है इसके लिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया, इंट डेटा, डेटा पार्ट में मैं डेटा डाल दूंगा, ठीक है। फिर अपन को दो पॉइंटर चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया स्ट्रक्ट DLL स्टार नेक्स्ट, ओके, और स्ट्रक्ट DLL स्टार प्रीवियस। पहले अपन प्रीवियस लेते हैं फिर नेक्स्ट लेते हैं, दिखने में सही रहेगा। स्टार PREV, ओके। आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। मैं प्रीवियस और नेक्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है। ये काम हो गया अपना। इस तरह से अपन क्या करेंगे, इसको डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद हमें दो
पॉइंटर की और जरूरत पड़ेगी जो हमारे फर्स्ट और लास्ट नोड को पॉइंट करेंगे। तो DLL स्टार हेड इक्वल टू नल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और उसी तरह से स्ट्रक्ट DLL हेड की जगह एक और लास्ट वाला जो होगा तो वो लास्ट इक्वल टू नल। ये चीज हमने डिक्लेयर कर दी। इसके बाद हमें क्या करना है कि मेनू बनाएंगे अपन वॉइड मेन, ठीक है ना। तो उसका अपन एक काम कर सकते हैं कि दूसरे जो अपन ने बना रखा है उसका, तो उसको ओपन करके मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। SLL जो था LLQ ये वाला, सॉरी सिंपली लिस्ट का ये है। ओके ओके, इसको अपने क्लोज कर देता हूँ। ओपन क्यू वाला जो इम्प्लीमेंट किया था वहां से मैं मेनू को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल इंसर्ट, ओके F6 से गया मैं, तो यहाँ पे कर दिया मैंने शिफ्ट इंसर्ट। ओके, इस तरह से मेरा मेनू डिजाइन हो जाएगा। बस करना क्या है मेरे को, ये मेनू डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे मेरे केवल जो फंक्शन है वो चेंज होंगे। तो यहाँ पे जैसे LL कर रखा है मैंने, लिंक लिस्ट इंसर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे DLL कर दूंगा मैं, DLL इंसर्ट, ठीक है ना। फंक्शन भी मैं इसी नाम से बनाऊंगा। इसी तरह से मैं DLL डिस्प्ले कर देता हूँ, DLL डिलीट कर देता हूँ और DLL सर्च कर देता हूँ। ये चारों ऑपरेशन अपन डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी एक कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा मेनू दिखने लग जाएगा। अब हमें ऐसे ये जो फंक्शन है ये फंक्शन बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपन इंसर्ट से। तो मैंने लिखा वॉइड DLL इंसर्ट, ओके ये कर दिया, ये कर दिया। यहाँ से हमको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या है, अपन को नोड है वो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नोड क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेरी एक लेंगे अपन कि स्ट्रक्ट DLL स्टार नोड इक्वल टू, इसको अपन क्या करेंगे मेमोरी एलोकेट करा देंगे। तो मैंने लिखा स्ट्रक्ट, वैसे करना है जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था। स्ट्रक्चर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेलॉक, यहाँ पे आ जाएगा ठीक है, ये हो गया मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट DLL। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी नोड बनाएंगे और उसको हम मेमोरी एलोकेट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अब इस नया नोड जो बनाया है इसको हम क्या करेंगे, इसमें इसके डेटा में वैल्यू सेट कराएंगे। तो डेटा में वैल्यू सेट कराने के लिए पहले यूजर से वैल्यू इनपुट लेनी पड़ेगी। तो मैंने ले लिया यहाँ पे इंट, सॉरी इनपुट कराएंगे अपन यूजर से प्रिंट एफ, यूजर से वैल्यू इनपुट ले लेते हैं अपन। तो ये लिखेंगे एंटर वैल्यू और DLL, डब्ल्यू इंग्लिश के लिए वैल्यू अपन इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे स्कैन एफ, अपन स्कैन एफ %d, ओके %d स्कैन एफ परसेंट कहाँ जाएगा, ये नोड के डेटा पार्ट में, ओके ठीक है। इसके बाद में अपन को क्या करना है, नोड के प्रीवियस में
ठीक है, डेटा इनपुट करा दिया, डेटा इनपुट कराने के बाद हमें इसको ऐड करना है। तो देखो जब हमारी लिंक लिस्ट पूरी ब्लैंक है, ठीक है ना, समझना ये पहला नोड क्रिएट हुआ, ठीक है ना, इसके नेक्स्ट और प्रीवियस पार्ट दोनों में अपन नल सेट कर देते हैं, फिर इसको अपन इसमें ऐड करवाते हैं। तो नोड, ठीक है, ये प्रिंट कर लिया अपन ने, यहाँ पे कर दिया नोड के प्रीवियस में इक्वल टू नल, ठीक है, और नोड के नेक्स्ट में भी, ठीक है, ये हमारा नोड प्रिपेयर हो गया। अब हमें चेक कराना है कि हम जो इंसर्ट करने वाले, अब ध्यान देना इस चीज पे कि जब अपन पहला नोड क्रिएट किया है, ठीक है ना, तो ये पहला नोड है, लेकिन दूसरा नोड आएगा उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होगा। कैसे होगा? पहला नोड आएगा तो इसके प्रीवियस में नल ही रहेगा, इसके नेक्स्ट में रहेगा। तो हम जब पहला नोड बनता है तो हम क्या करते हैं, हेड और लास्ट दोनों को यहीं पे पॉइंट करा देते हैं। आप समझना इस चीज को, क्या होगा, हेड जो पहले नल को पॉइंट कर रहा था, ध्यान समझना, हेड पहले किसको पॉइंट कर रहा होता है, नल को। तो हेड में क्या होता है, नल होता है, तो नल का मतलब वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमने हेड और लास्ट दोनों को पहले से नल में डिक्लेयर कर रखा है। ओके, तो जब हम पहला नोड क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि भाई इसको लिंक लिस्ट में ऐड करना है, यानी कि हेड और लास्ट को पॉइंट करवाना है। पहला नोड जो बना है ये तो बन तो गया, किससे, इससे बन गया, लेकिन इसको हमें किसके साथ सेट करना है, हेड और लास्ट के साथ सेट करना है, ताकि ये लिंक लिस्ट में ऐड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जब पहला नोड बना है तो क्या होगा, हेड और लास्ट दोनों एक ही इसको ही पॉइंट करेंगे, हेड एंड लास्ट दोनों। ओके, अब वापस से ये लूप चलेगा, वापस से इंसर्ट होगा, नया नोड बनेगा, नया नोड बनेगा तो क्या करेगा ये, जब ये सेकेंड नोड आएगा, ठीक है ना, जब ये सेकेंड नोड आएगा तब क्या होगा, हम चेक कराएंगे कि क्या हेड और लास्ट की वैल्यू नल है क्या, नहीं है, ठीक है ना। क्यों क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये पहले नोड को पॉइंट कर रहे हैं हेड और लास्ट दोनों। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम केवल लास्ट को, लास्ट के नेक्स्ट में नए नोड को पॉइंट कराएंगे, नए नोड के प्रीवियस में लास्ट को नोड कराएंगे और लास्ट को यहां सेट कर देंगे, यानी कि लास्ट के नोड में ये सेट किया और नए नोड के प्रीवियस में लास्ट को सेट किया और फिर लास्ट को हमने क्या कर दिया, यहां से ट्रांसफर कर दिया, फिर नया नोड आएगा, ठीक है, फिर क्या किया कि लास्ट के नेक्स्ट में नए नोड को सेट किया, नए नोड के प्रीवियस में लास्ट को सेट किया और लास्ट को आगे शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से ये आगे से आगे, आगे से आगे इनपुट करता जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा कि फर्स्ट नोड के प्रीवियस में नल रहेगा और लास्ट नोड के प्रीवियस में भी नल रहेगा। ओके, सो हियर व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें चेक करवाना है कि हेड और उसकी वैल्यू अगर नल है तो हेड और लास्ट को वहां पॉइंट करें, और अगर नल नहीं है तो उस केस में वो लास्ट के साथ में ट्रीट करें। तो इफ लास्ट को चेक कराएंगे क्योंकि लास्ट की तरफ नल होता है, तो इफ लास्ट इक्वल टू नल, ओके, अगर लास्ट की वैल्यू नल है, लास्ट की वैल्यू अगर नल हो तो इसका मतलब क्या है, हेड की वैल्यू भी नल ही होगी। तो इफ लास्ट इक्वल टू नल देन हमें क्या करना है कि लास्ट इक्वल टू हेड इक्वल टू नोड। समझे क्या किया हमने कि लास्ट के एड्रेस में हेड, पहले नोड का जो एड्रेस है वो किसमें डाल दिया, हेड में डाल दिया, और हेड का एड्रेस किसमें डाल दिया, लास्ट में डाल दिया। यानी कि लास्ट और हेड दोनों में किसका एड्रेस आ जाएगा, नोड का एड्रेस आएगा। ये मल्टीपल असाइनमेंट है, आपको समझना है ये चीज, ठीक है। ये मल्टीपल असाइनमेंट अपन एक साथ में एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में डाल सकते हैं। तो वही काम मैंने किया कि एक ही साथ में नोड का एड्रेस हेड में डाल रहा हूँ, हेड का एड्रेस में डाल, यानी कि हेड, लास्ट और हेड दोनों में किसका एड्रेस रहेगा, नोड का एड्रेस रहेगा। ये किस सिचुएशन में, जब हमारा पहला नोड क्रिएट हो रहा है तब। सुन रहे हो गिरा, सुन रहे हो? हाँ सर। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर ये पहला नोड नहीं है, ठीक है ना, मान लो पहला नोड हो गया, सेकंड टाइम में हमने इनपुट किया, तो हमें उस लास्ट को क्रिएट करना है। हेड यही रहेगा पहले नोड पे और लास्ट को हम आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें चेक करना है क्या है कि नया नोड बना, लास्ट नल नहीं है, नल नहीं है तो क्या करो कि लास्ट के नेक्स्ट में लास्ट
कि नेक्स्ट में क्या डाल दो, नोड डाल दो, क्योंकि नया नया जो हमारा बना है किस नाम से, नोड नाम से ही बना है, ठीक है। और नोड के प्रीवियस में लास्ट डाल दो और लास्ट इक्वल टू नोड कर दो, ठीक है ना। तो जब सेकेंड टाइम में हम इनपुट करेंगे तो क्या होगा कि क्या करेगा, ये फर्स्ट नोड हो गया। सेकेंड नोड जब हमने इनपुट किया, कि मान लो इसके बाद अगर मैं इनपुट करता हूं, यूं मान लो सेकेंड थर्ड फोर्थ वट एवर जो भी आप इनपुट करोगे उसके बाद में यही ट्रीट होगा कि लास्ट के नेक्स्ट में नोड को डालें, यानी कि नया नोड आपने बनाया है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करता हूं, ये हमारा नया नोड बना, ये नया नोड बना। तो हमें क्या करना है, अब इसको इससे कनेक्ट करना है, अभी लास्ट यहाँ है तो इसको इससे कनेक्ट करना, तो क्या किया मैंने कि लास्ट के नेक्स्ट में नोड डाला, तो क्या किया, लास्ट का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है ऊपर वाला, ये एरो, ये क्या करेगा, इसको पॉइंट कर देगा। फिर ये नया जो नोड बना है, इस नोड को के प्रीवियस में क्या करना, इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इसका प्रीवियस इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो वही अपन ने किया है कि नोड का जो प्रीवियस है वो लास्ट से कनेक्ट हो जाए, देन लास्ट को नोड पर शिफ्ट कर दो। तो ये जो नया नोड बना है, ये नोड बनेगा, हर बार एक नया नोड बनेगा और उसको वो नोड से ही पॉइंट होगा। तो नोड के, तो हमने वही किया कि लास्ट के नेक्स्ट में नोड डाला, तो लास्ट का नेक्स्ट किसको पॉइंट करना है, इस पॉइंट नोड को पॉइंट करना है, फिर नोड का प्रीवियस किसको पॉइंट करना है, लास्ट को, और लास्ट को फिर क्या कर दिया हमने, नोड पर ट्रांसफर कर दिया, तो लास्ट और नोड दोनों एक ही जगह पॉइंट करने लग जाएंगे। फिर जब वापस नया नोड बनेगा, ठीक है ना, जब ये नया नोड बनेगा तो नोड का जो प्रीवियस लिंक है वो हट जाएगा यहाँ से और ये नए नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, फिर से वापस वही प्रोसेस आएगा। समझ गए। तो हर बार क्या है, हम जब नया नोड क्रिएट करते हैं उसमें डेटा प्रीवियस और नेक्स्ट में नल सेट कर रहे हैं, फिर उसको हम हमारी लिंक लिस्ट में सेट कर रहे हैं कि वो फर्स्ट नोड है तो इस तरह से सेट हो और फर्स्ट नोड नहीं है तो इस तरह से सेट हो, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड हमारा डिस्प्ले का काम, ठीक है ना। डिस्प्ले का काम बहुत इजी है, कुछ नहीं है, अपन को वही करना है काम जैसा अपन ने सिंगल इंग्लिश में किया था, बस केवल हमें दो पॉइंटर को मैनेज करके रखना है। हम डिस्प्ले कर जो कर सकते हैं वो प्रीवियस फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ पॉइंटर पड़े हुए हैं। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज DLL डिस्प्ले ओके। तो यहाँ से अपन चलेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले पॉइंटर चाहिए जो हमारे हेड को या उसको सेट कर सकते थे। DLL डिस्प्ले है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रक्ट DLL स्टार PTR ले लेता हूँ, सिंपल है कुछ नहीं। PTR इक्वल टू मैंने ले लिया हेड, हेड का उसमें रख लिया, ठीक है। अब अंडरफ्लो चेक कराएंगे कि अगर मान लो PTR की वैल्यू नल, PTR की वैल्यू नल कब होगी, जब हेड की वैल्यू नल होगी, हेड की वैल्यू नल कब होगी, जब एक भी नोड क्रिएट नहीं किया होगा। तो अंडरफ्लो की कंडीशन हम चेक करा सकते हैं यहाँ पे कि इफ PTR इक्वल टू नल, अगर PTR की वैल्यू नल है तो क्या है, कंडीशन अंडरफ्लो है, हम यहाँ प्रिंट करा देंगे कि प्रिंट एफ अंडरफ्लो नो डेटा टू डिस्प्ले, ठीक है। क्या कर दिया हमने, एक कंडीशन मैसेज दे दिया, ठीक है ना, और यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, ये कर दिया, ओके। और अगर ऐसा नहीं है, हेड की वैल्यू नल नहीं है तो क्या है, डेटा पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है तो प्रिंट करो। एल्स में गए अपन, और एल्स में क्या करेंगे, अपन लूप चलाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक कि डेटा हमें, कब तक चलाएंगे कि हम PTR को यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना। आप समझना इस चीज को, ठीक है ना। PTR इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, PTR इसको पॉइंट कर रहा है और PTR को हम डेटा डिस्प्ले कराते जाएंगे, पहला नोड कर गए, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। क्या करेंगे अपन, PTR को तब तक ट्रेवर्स कराते रहेंगे जब तक कि इसके नेक्स्ट में या इसकी वैल्यू नल नहीं हो जाती, यानी कि PTR जब तक इस नल पॉइंटर पर नहीं पहुंच जाता है तब तक हम इसको ट्रेवर्स कराते रहेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो ये मैंने कर दिया कि इसके फर्स्ट और लास्ट दोनों में नल पड़ा हुआ है। ओके, तो हम पीटीआर को ट्रेवर्स करेंगे तो करते जाएंगे, जब तक इसको नल नहीं मिल जाता तब तक, तो ये क्या करेगा, सारा डेटा डिस्प्ले कर देगा। सो नाउ व्हाट वी नीड टू देखे, व्हाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक पीटीआर की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलाता जाए। और क्या करता जाए लूप में हर बार कि प्रिंट करे वैल्यू को, प्रिंट एफ, डेटा को डिस्प्ले करना है अपन को, सिंपल सा है। डेटा हमारा इंटीजर टाइप का, तो हमने लिया %d, और डेटा जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, हमारा पीटीआर ऑफ डेटा से आ रहा है। यहाँ पे हमने पीटीआर लिया है, ठीक है ना, तो हम पीटीआर ऑफ डेटा डिस्प्ले करवा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट, क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर पे जाओ, जैसा हमारा सिंगल लिंक लिस्ट में होता है वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ये चलता जाएगा, कब तक चलेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक चलेगा, ठीक है ना। तो ये डेटा डिस्प्ले कर देगा, और जब ये क्या करेगा, आप सबसे पहले देखो पीटीआर इस पे है तो इसका डेटा डिस्प्ले करेगा, फिर क्या पीटीआर इक्वल टू पीटीआर में, यानी कि पीटीआर यहाँ से जंप होकर किसमें चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। फिर चेक करेगा क्या पीटीआर की वैल्यू नॉट नल है, हाँ नॉट नल है, अंदर आओ, प्रिंट करो, नेक्स्ट पे जंप करो, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा, नेक्स्ट पे जंप करेगा, नेक्स्ट पे जंप करेगा तो किस पे चला जाएगा, पीटीआर थर्ड नोड पे ऊपर जाएगा। क्या पीटीआर की वैल्यू नल नहीं है, हाँ नल नहीं है, नल नहीं है तो क्या करो, प्रिंट करो, नेक्स्ट पे जंप करो, ये वैल्यू उसकी प्रिंट करेगा और फिर नेक्स्ट पे जंप करेगा, ठीक है ना। फिर से चेक किया क्या पीटीआर की वैल्यू नल नहीं है, हाँ नल नहीं है, तो प्रिंट करेगा, नेक्स्ट पे जंप करेगा, ये प्रिंट करेगा इसकी वैल्यू और नेक्स्ट पे जंप करेगा। फिर चेक करेगा कि पीटीआर की वैल्यू नल नहीं है, हाँ नहीं है, किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, प्रिंट करो, नेक्स्ट पे जंप करो, प्रिंट करते ही नेक्स्ट पे जंप करेगा तो किस पे चला जाएगा, इस नल पे चला जाएगा, इस नल पर चला जाएगा। तो फिर ये चेक करेगा क्या पीटीआर की वैल्यू नल नहीं है, नहीं पीटीआर की वैल्यू नल है, तो इस लूप को यहीं पे ये खत्म कर देगा। अब खत्म करने के बाद हमको क्या कराना है, स्क्रीन को रोकना है, तो हमने लिख दिया गेट ch, यहाँ पर क्या करेगा, पूरा डिस्प्ले करने के बाद इसको रोकेगा। ओके, तो ये हमारे दो जो काम अपन ने किए हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो अभी जो ये अपन ने डीएलएल डिलीट और डीएलएल सर्च बनाए हैं, इसका मैं एक बार प्रोटोटाइपिंग कर देता हूँ ताकि ये अभी एरर नहीं देगा। क्यों, देखो अभी एरर दे रहा है, 4 एरर क्या दे रहा है, फंक्शन malloc शुड हैव अ प्रोटोटाइप, तो अपन को malloc.h डिक्लेयर करनी है, डीएलएल और सर्च की प्रोटोटाइप पूछ रहा है, और एग्जिट शुड है यानी कि process.hp, यानी चारों, दो हेडर फाइल की प्रॉब्लम है, दो प्रोटोटाइप की प्रॉब्लम है। सो सबसे पहले हेडर फाइल की प्रॉब्लम को अपन सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि दो हेडर फाइल हमको इंक्लूड करनी है, तो हैश इंक्लूड malloc.h और हैश इंक्लूड process.h, ठीक है। और इन दोनों की प्रोटोटाइपिंग कर देते ताकि क्या है कि एरर नहीं देगा। तो इंसर्ट और डिस्प्ले के बाद है, तो यहीं पे मैं वॉइड में से पहले इसकी प्रोटोटाइपिंग कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ कि वॉइड DLL डिलीट, सॉरी डिलीट, यहाँ पे कर दिया मैंने वॉइड, और इसको मैंने ये कर दिया, ठीक है ना। एक और फंक्शन बनाना है मेरे को वॉइड नाम से, ठीक है ना। कल अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों फंक्शन की डेफिनेशन यहीं पे कर देंगे। तो इसकी प्रोटोटाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो गई, और जब हमने डेफिनेशन देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। अनडिफाइंड DLL CARCH DLL डिलीट इन मॉड्यूल, ओके। हमें देखना है इसका फंक्शन नेम कैसा है, DLL डिलीट DLL सर्च CRCH, ठीक है। चलो इसकी डेफिनेशन में ब्लैंक छोड़ देता हूँ एक बार, ताकि ये प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसकी डेफिनेशन को देख लेंगे, ठीक है।
F9 किया, F9 किया, 0 एरर। F2 से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये हमारी DLL एंटर कर दिया, DLL.cpp नाम से सेव हो गई। कोई बात नहीं, cpp चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। F9 किया, 0 एरर आ रही है, ठीक है। चलते हैं अपन इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं कंट्रोल F9 से। पहला इनपुट किया, इंसर्ट मांगा इसने, इंसर्ट वैल्यू फॉर DLL, मैंने 11 इनपुट कराया, 1 डाला, 33 इनपुट कराया, 1 डाला, 44 इनपुट कराया, 1 डाला, 55 इनपुट कराया, ठीक है। अब डिस्प्ले कराना मेरे को 2 डाल दिया मैंने, तो ये वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, देखो 11, 33, 44 और 55, केवल अपना स्लेशन का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 में एग्जिट कर रखा है मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि वैल्यू को ये डिस्प्ले कर देगा। तो वैल्यू जब डिस्प्ले कर रहा है तब अपन को क्या करना है, इसको स्लेशन करना है, बस सिंपल सा डिफरेंस। यहाँ पे ये आ रहा था प्रॉब्लम, तो स्लैश एन। ओके, समझ में आ रहा है गिरिराज? हाँ सर। ठीक है, 1 चॉइस 22, 1 चॉइस 33, 1 चॉइस 44, 1 चॉइस 55। ओके, तो इंसर्ट सारा कर दिया। अब सेकंड से मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले कर दूंगा। तो इस तरह से 11, 23, 22, 33, 44 और 55 डिस्प्ले हो गया। ओके, सो दिस वाज और डबली लिंक लिस्ट, ठीक है ना, जिसमें अपन ने 2 ऑपरेशन पढ़े हैं, इंसर्ट और डिस्प्ले। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अपन इसका डिलीट, सर्च और रिवर्स प्रिंटिंग, ये तीनों चीज समझेंगे। ओके गिरिराज, सर। ओवर करें, लेक्चर ओवर करें। हाँ सर। ओके, बाय। बाय सर।